वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एवं आधुनिक भारत की प्रगति का प्रतीक। स्वदेशी रूप से रूपांकित और निर्मित ये सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक परिवर्तनकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतिष्ठित राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद से बढ़ी हुई गति और बेजोड़ यात्री सुविधा प्रदान करती है। अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, हर कोच में स्वचालित दरवाजे और अतिरिक्त आराम के लिए घूमने वाली सीटें हैं। बायो वैक्यूम शौचालय विमानों के शौचालय की याद दिलाते हैं और एक स्वच्छ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और पावर रीजनरेशन को शामिल करने वाली एक इंटेलिजेंट ब्रेकिंग प्रणाली के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे में एफिशिएंसी, इनोवेशन और पैसेंजर सेटिस्फैक्शन के नए मानक स्थापित करती है। 25 मार्च 2023 को भारत की पहली हाई राइज पेंटोग्राफ फिटेड ट्रेन 16 कोच रैक 11वीं वंदे भारत आधिकारिक तौर पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स मदार में प्राप्त हुई। अजमेर डिवीजन के तहत संचालित ये कोच केयर कॉम्प्लेक्स आईसीएफ, एलएचपी, डीईएमयू कोच और वैगनों के रखरखाव में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए मदार डिपो ने उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली वंदे भारत रैक का सफलतापूर्वक संचालन एवं रखरखाव किया, जो भारत की पहली हाई राइज पेंटोग्राफ फिटेड ट्रेन के रूप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बना। ट्रेन ने 12 अप्रैल 2023 को अपनी सेवा शुरू की, जो चंडीगढ़ तक जर्नी एक्सटेंड करने से पहले अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चल रही थी। 18 महीने तक लगातार संचालन पूरा करने के बाद रेल को इसके पहले शॉप शेड्यूल 1 SS1 के लिए शेड्यूल किया जाना था, जो कि एक बड़ी ओवरहॉलिंग प्रक्रिया थी, जिसके लिए रैक को 1 महीने से अधिक समय तक सिक लाइन में स्थिर रखना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण रखरखाव कार्यक्रम की योजना 6 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, ताकि सारी तैयारियां सुनिश्चित की जा सके। मेंटेनेंस शेड्यूल शुरू करने से पहले रैक का पूरा निरीक्षण किया गया। जिसमें कई खामियां पाई गई। बाहरी हिस्से में कोच बॉडी पर पुट्टी में दरारें और पेंट का फेड होना देखा गया। अंदर के हिस्से में भी पैनल की सरफेस पर पेंट फेड पड़ा हुआ था। अंडरस्लंग हिस्सों जैसे बोगियों, लाइन और ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, वाटर टैंक्स और वेस्टिब्यूल पर धूल जमी हुई थी। इसके अलावा कई पैसेंजर विंडो ग्लासेस स्टोन प्लेटिंग की वजह से टूटे हुए या उनमें कंडेंसेशन पाया गया। पीवीसी फर्श ग्लू छूट जाने की वजह से अपनी सतह से उभरा हुआ था। अन्य समस्याओं में पेंट्री बॉयलर में स्केल जमना, स्नैक टेबल और हैंडरेल्स में स्क्रैच मार्क्स होना और डीटीसी केबिन के दरवाजों में स्क्रैच मार्क्स थे। इन समस्याओं ने यह दिखाया कि मरम्मत के दौरान बड़े पैमाने पर सुधार कार्यों की जरूरत होगी। SS1 स्केड्यूल को 14 दिनों के 2 साइकिल्स में डिवाइड किया गया, ताकि इसे आसानी से और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। पहले साइकिल में शुरू के 8 कोचों को सिक लाइन में प्लेस किया गया, जहां अंडर गियर, अपर फ्रेम और रूफ की पूरी जांच की गई। इस साइकिल में पहले बोगी बॉडी कनेक्शन को अलग किया गया।
फिर कोचों को उठाकर बोगियों को बाहर निकाला गया। इन बोगियों को ओवरहॉल्ड बोगियों से बदला गया। और फिर कोचों को ध्यान पूर्वक नई बोगियों पर उतारा गया। इसके बाद बोगी और बॉडी के कनेक्शन को दोबारा जोड़ने का काम सावधानी से किया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया, जैसे सीपी बॉटम प्लेट्स के फास्टनर्स को बदलना, एयर स्प्रिंग के नीचे स्टेबलाइजर लिंक की लंबाई को शिम फिटमेंट के हिसाब से सेट करना और इंस्टॉलेशन लीवर की ऊंचाई को सही करना। सभी काम सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए और पूरी सावधानी से किए गए। निकली हुई बोगियों को अजमेर वर्कशॉप भेजा गया, जहां उनका स्केड्यूल किया जाना था। इनके हिस्से जैसे डैम्पर्स, कॉइल स्प्रिंग्स और एयर स्प्रिंग्स की पूरी जांच और टेस्टिंग की गई। ट्रैक्शन मोटर्स को बोगियों से अलग करके उनकी पूरी जांच और मेंटेनेंस स्केड्यूल किए गए। बोगी फ्रेम को इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फिर से पेंट किया गया, असेंबल किया गया। और ट्रिपल VF ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल करके बोगी रन टेस्ट किया गया। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को टीसी कोचों से निकालकर खास VCB टेस्टिंग रूम में भेजा गया। जहां उनकी पूरी जांच और मरम्मत की गई। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो VCB होती है वो अपने कोच से इसको वहाँ से रिमूव करके इसको अपने जो रिपेयरिंग सेक्शन है उसके अंदर प्लेस किया जाता है टेस्टिंग स्टैंड के ऊपर। और उसके दौरान उसके बाद जो अपना एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है बिफोर टेस्टिंग के दौरान पहला प्रोसेस होता है इसका एनालाइजर टेस्ट, जिसके अंदर अपन इसको देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई जो कॉन्टैक्ट का मूवमेंट कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों का मेजरिंग किया जाता है, जो खुद एक रिपोर्ट देता है। उसके बाद इसके अंदर अपने एक दूसरा टेस्ट किया जाता है, वो होता है HV टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, जो अपने ये जो सेक्शन इस हाई वोल्टेज टेस्टिंग रूम के अंदर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि किसी प्रकार कोई लीकेज करंट ना हो, वो चीज़ देखी जाती है इसमें VCB के अंदर। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर, लाइन और ट्रैक्शन कन्वर्टर, कंप्रेसर, बैटरी बॉक्स, पैंटोग्राफ, बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट, अंदर के स्लाइडिंग डोर्स, प्लग डोर्स, RMPU यूनिट और फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे जरूरी कंपोनेंट्स की मरम्मत और ओवरहॉलिंग का काम भी किया गया। कोचों की एक्सटीरियर अपीयरेंस और इंटीरियर एमिनिटीज को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया। इसमें सभी कोचों की बाहरी डेंटिंग और पेंटिंग, अंदर के फेड पड़े हिस्सों की रिपेयर और पेंटिंग, और लगातार इस्तेमाल से खराब हुए स्नैक टेबल, हैंड रेल्स और DTC केबिन के दरवाजों की दोबारा पेंटिंग शामिल थी। एग्जीक्यूटिव कोच के खराब हो चुके कारपेट को PVC फ्लोर से बदला गया। और सीटों की वेट क्लीनिंग वैक्यूम सक्शन हाइड्रिंग प्रक्रिया से की गई। लेबोरेटरी के दरवाजों में लूवर लगाने के लिए बदलाव किए गए।
और पेंट्री को फूड सर्विंग ट्रॉलियों के अनुरूप परिवर्तित किया गया। इसके अलावा लगेज रैक और वेस्ट ट्यूबल पर विनाइल रैपिंग की गई। एग्जीक्यूटिव कोच के स्नैक टेबल सपोर्ट को मजबूत किया गया और अंडर स्लंग हिस्सों को हैंड और वाटर जेट मशीन की मदद से साफ किया गया। पहले 8 कोचेस पर मरम्मत का काम पूरा होने के बाद उन्हें जोड़कर सिक लाइन से बाहर ले जाया गया। इसके बाद अगले 8 कोचेस को लाया गया और वही प्रक्रियाएं दोहराई गई। 28 दिनों में सभी कोचेस का शॉप शेड्यूल 1 का ओवरहॉल सफलतापूर्वक पूरा हो गया और अब वक्त था फाइनल टेस्टिंग और कमीशनिंग का। इस पूरे फेज में पूरे रैक के 3 पिट एग्जामिनेशन और 2 ट्रायल रन्स किए गए। इन चरणों को सावधानी पूर्वक किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन को संचालन में वापस भेजने से पहले कोई समस्या ना रहे। पूरे शॉप शेड्यूल 1 SS1 ओवरहॉल, जिसमें अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग शामिल थी, 32 दिनों की प्रभावशाली अवधि में पूरा किया गया। इस विस्तृत मरम्मत प्रक्रिया के दौरान हर छोटे से छोटे पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। 32 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अंतिम परिणाम सचमुच अद्भुत था। रैक ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी अभी नए सिरे से निर्मित हुआ हो और प्रोडक्शन यूनिट से भेजा गया हो। एक्सटीरियर सरफेस को फिर से पेंट और मरम्मत किया गया और उसी स्तर की देखभाल इंटीरियर में भी की गई, जिससे रैक की स्थिति बिल्कुल नई जैसी हो गई। रैक की गहन सफाई ने फर्श और यात्रियों की सुविधाओं का बेहतरीन रखरखाव तय किया। इसके अतिरिक्त अंडर गियर शेड्यूल ने सभी नीचे लगे उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित किया, जिससे वह पूरी तरह कार्यशील और आदर्श स्थिति में रहे। इस कड़ी को और सावधानी पूर्वक ओवरहॉल ने न केवल रैक की सुंदरता को बढ़ाया, बल्कि भविष्य के संचालन के लिए इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा भी आश्वस्त की।